द अनसेंट मैसेज। आज इस टॉक में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे मैसेजेस जो हमारी आंखें हमें भेजती हैं पर हम इग्नोर कर देते हैं। नमस्कार, मैं एक आई सर्जन हूं पिछले 15 साल से, और आजकल मेरी ओपीडी में हर 5 में से एटलीस्ट 2 ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी आंखें लिटरली उनसे हेल्प मांग रही होती हैं। ऐसे ही एक पेशेंट की स्टोरी आपको बताती हूँ। 36 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रोज़ रात को 12-1 बजे तक पीसी पे काम। सुबह मेरी ओपीडी में आता है आई ड्रॉप्स लेके, हर 20 मिनट में डालने पड़ते हैं। आंखों में लाल और रेडनेस और ड्राइनेस। आंखों के टेस्ट किए तो पाया कि सिर्फ ड्राइनेस नहीं था, आंखों में स्ट्रक्चरल डैमेज चालू हो गया था। आंखों में जो ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं वो 30 to 40% तक डैमेज हो गए थे। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी आंखें तुम्हें मैसेज भेज रही हैं पर तुम सुन नहीं रहे हो। मैसेज था डिजिटल आई स्ट्रेन, आजकल एक मॉडर्न एपिडेमिक। आजकल हर दूसरे आदमी को डिजिटल आई स्ट्रेन के कुछ ना कुछ सिम्टम्स रहते हैं। सिम्टम्स जैसे कि आंखों में सूखापन, रेडनेस, वाटरिंग, पर फिर भी आंखों में सूखापन लगता है, आंखें थक जाती हैं, लाइट की सेंसिटिविटी, एयर की सेंसिटिविटी। बॉडी के भी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बैक पेन और नेक पेन। तो प्रश्न ये पड़ता है कि आखिर इसका कारण क्या है, स्क्रीन से आइज़ पे क्यों ऐसा अफेक्ट पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेजर कारण है ब्लिंक। आम तौर पर हम 1 मिनट में 15 से 20 बार ब्लिंक करते हैं, और जब हम स्क्रीन देखते हैं तो हमारा ब्लिंक रेट हो जाता है 5 से 7 बार। ये जो हमारा ब्लिंक प्रोसेस है ये एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसका मेन फंक्शन रहता है कि हमारी आंखों के ऊपर उस आंसुओं की लेयर को ठीक से स्प्रेड करना। जब ब्लिंक रेट कम हो जाता है तो हमारी आंखों को न्यूट्रिशन और लुब्रिकेशन कम मिलता है। धीरे धीरे इन आंसुओं की क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाती है और इन्फ्लेमेशन और आंखों में सूजन चालू हो जाता है। एक स्केरी फैक्ट बताऊं कि हमने पाया है कि जैसे जैसे स्क्रीन यूजेज बढ़ता है वैसे वैसे आंखों में जो ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं उनका श्रिंकेज चालू हो जाता है और डैमेज चालू हो जाता है, जो कि आगे चल के इरिवर्सिबल हो जाता है। एक और आपको अगर एनालॉजी बताऊं तो आप में से कितने लोग जिम जाते हैं और बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 10 घंटे बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ऑफ कोर्स आप नहीं कर पाएंगे। पर जो चीज़ हम अपनी बाइसेप्स से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो हम अपनी आंखों की छोटी सी फोकसिंग मसल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब हम 6, 8, 10 घंटे तक स्क्रीन देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें फटीग हो जाती हैं और थक जाती हैं। कोविड के टाइम पे ऐसे बच्चे हमारे पास आते थे जिनकी आईज लिटरली ऐसे स्क्विंट हो जाती थी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। बच्चों की बात करूं तो बच्चों में भी आजकल 3 से 6 घंटे का स्क्रीन टाइम तो है ही, टीनेजर्स में उससे भी ज़्यादा। बच्चों में डिजिटल आई स्ट्रेन के सिम्टम्स कुछ अलग तरीके के दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आंखों में वाटरिंग, रबिंग, इरिटेबिलिटी, स्कूल में अटेंशन स्पैन कम होना, होमवर्क अवॉइड करना। मेरे पास एक बच्ची आई 15 साल की। उसके पेरेंट्स बहुत ही चिंतित थे क्योंकि उसका माइनस का नंबर -1 से -5 हो गया था पिछले 5 सालों में। उसका लाइफस्टाइल पूछा तो पता चला कि 8 घंटे स्कूल, उसके बाद में पढ़ाई, फिर स्क्रीन टाइम, स्लीप भी लिमिटेड, और ऑफ कोर्स कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं। तो बेसिकली हमने बच्चों को डिजिटल लाइफ तो दे दी पर उनसे 2 घंटे की आउटडोर एक्टिविटी भी छीन ली है, जिससे उनकी आइज़ को ये सिग्नल जा रहा है कि उनकी लाइफ सिर्फ इतनी नियर एक्टिविटी में ही लिमिटेड है, और वो आइज़ भी उसके हिसाब से अडेप्ट हो रही हैं। और आ रहा है नया एपिडेमिक, मायोपिया का। मायोपिया का मतलब है कि हमें दूर का दिखाई देने में कम हो जाता है और माइनस का चश्मे का नंबर लग जाता है। कहा जा रहा है कि 2050 तक हर दूसरा आदमी मायोपिक हो जाएगा। डिजिटल आई स्ट्रेन के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? ऑफ कोर्स आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम यूज़, जितने घंटे हम स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं उतना ज़्यादा रिस्क होता है, पर उससे भी ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट हार्म जो रहता है वो है नाइट टाइम स्क्रीन यूज़ का। और ऑफ कोर्स अगर हम विदाउट एनी ब्रेक स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो डैमेज ज़्यादा होता है।
स्क्रीन जितनी हमारी आंखों के पास रहती है, जैसे कि स्मार्टफोन्स कंपेयर टू पीसी या लैपटॉप, उसमें डैमेज होने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि फाइनली स्क्रीन से हमारी आंखों पे बहुत असर पड़ रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बात पे बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस और व्लॉग्स लिखे जा रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। शायद इसलिए कि इसे हमने एक अपना मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक इफेक्ट मान लिया है। और शायद एक और रीज़न है कि स्क्रीन से आंखों पर होने वाले इफेक्ट तुरंत नहीं दिखाई देते हैं। पर ट्रस्ट मी, अगर आंखों में पेन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों में उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि एज ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हम देख रहे हैं हर दूसरा पेशेंट स्क्रीन के इफेक्ट से ग्रसित है, और धीरे धीरे ये जनरल पब्लिक को भी दिखाई देगा अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे लॉजिकल और सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन तो यही है कि स्क्रीन टाइम जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, कम करें। मैं मानती हूँ कि हम सब लोग इंक्लूडिंग मी अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं, पर ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? तो बेसिकली जब हम अपनी सेंसेस को खुला छोड़ देते हैं तो हमारी लाइफ अनकंट्रोल हो जाती है, और स्क्रीन टाइम में भी यही हो रहा है। एंड द बेस्ट टाइप ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज सेल्फ अवेयरनेस। सिंपल भाषा में कहा जाए तो द एबिलिटी टू ऑब्जर्व आवरसेल्व्स विदाउट जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें स्क्रीन देखना है और जब हमें पता है कि ये स्क्रीन मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उस टाइम पे हमें एक पॉज लेना है। एक पॉज लेना है और अपने आप से पूछना है कि एम आई रीचिंग फॉर दिस स्क्रीन बिकॉज आई एम बोर्ड, बिकॉज आई एम स्ट्रेस्ड, और इज इट जस्ट एन हैबिट? इससे उस टेम्पटेशन और हमारे बीच में एक स्पेस बन जाता है, और ज़्यादातर केसेस में वी कैन मेक अ बेटर चॉइस। अब एज ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपना स्क्रीन टाइम कैसे लिमिट करते हैं। तो एक डिस्क्लेमर कि मैंने भी बहुत सारी गलतियां कर करके ही सीखा है, एंड इट इज़ नेवर अबाउट परफेक्शन, इट इज़ ऑलवेज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। बट कुछ चीज़ें जो मेरे लिए काम की हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसमें दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है कि टेम्पटेशंस कम करना। तो डेफिनेटली आई टर्न ऑन ऑफ ऑल दी नोटिफिकेशंस ऑन माई फ़ोन। मैं अपने फ़ोन को बेडरूम में नहीं रखती और सुबह उठने के बाद इमीडिएटली फ़ोन नहीं देखती। इसके अलावा आई ट्राई नॉट टू कैरी माई फ़ोन अलॉन्ग विद मी वेर एवर आई गो। एक फैक्टर और है कि मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक में अपना पर्सनल अकाउंट्स नहीं रखे हैं। कह सकते हैं बीन देयर डन दैट। मैंने जाना कि these apps take more joy out of me rather than giving to me. And finally also I realized that being a spectator for other life was not giving me the life satisfaction, rather I wanted to be the actor in my own life. अब ये ठीक है कि हमने रिप्लेस कर दिया है टेम्पटेशंस को, पर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसकी जगह पे हम क्या पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल योर हॉबीज़, जैसे मेरे केस में आई लाइक टू रीड, or I like to go for exercise or spend time with my friends and family. I take time to and I enjoy teaching my juniors and take part in the learning new things. इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि we can become a part of various organizations and societies. For example, professional societies where जिसमें we will be required and our contribution will be valued and therefore our time will be more utilized. तो to summarize the thing is कि हम अपने टाइम को जितना बिजी रखेंगे अपने करियर में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में, चाहे तो अपनी हॉबीज़ में, या जो भी आपको एक्टिविटी ऐसी है जिससे यू फील हैप्पी, विच इज़ अ नॉन स्क्रीन एक्टिविटी, दीज टेम्पटेशंस विल डेफिनेटली डिक्रीज द होल्ड ऑन योर सेल्फ. This is just an example of one of my teenage friend's daughter who writes what she wants to avoid, how she will want to avoid the screen, what she will do at that point of time. For children, definitely हम उनको उनकी टाइम लिमिट्स लगानी ज़रूरी है, पर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एज पेरेंट्स एंड केयर टेकर्स हम उनके लिए एक अच्छे रोल मॉडल बने. बच्चों के लिए 2 घंटे का आउटडोर एक्टिविटी इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड, क्योंकि इससे मायोपिया का प्रोग्रेशन डेफिनेटली कम होता है.
दूसरा पॉइंट आता है कि हमें स्क्रीन यूज़ अभी हर प्रोफेशन में आ गया है, कि जैसे मैं भी अगर हॉस्पिटल में सर्जरी में जाती हूँ तो मेरे को 3D सर्जरी करनी पड़ती है स्क्रीन पे, ओपीडी में गए तो लैपटॉप पे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो ऐसे हर प्रोफेशन में आजकल स्क्रीन आ गया है, तो वी डेफिनेटली कैन नॉट अवॉइड द स्क्रीन। तो सम सजेशंस ऑन हाउ टू मैनेज द स्क्रीन्स इन अ बेटर वे। तो फर्स्ट थिंग इज ergonomics. This is one of the ergonomics which is definitely not recommended. Ergonomic का मतलब है कि किस तरीके से हम बैठ रहे हैं, हमारा posture कैसा है while using the screen. अगर हम 30 मिनट से ज़्यादा कोई स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो इससे बेटर रहेगा कि स्मार्टफोन की बजाय हम पीसी या लैपटॉप का यूज़ करें, जो कि हमारे आर्म लेंथ से एटलीस्ट डिस्टेंस पे हो। वो जो स्क्रीन का लेवल है वो हमारी आंखों से थोड़ा सा नीचे के लेवल पे हो, हमारी बैक प्रॉपरली रेस्टेड रहे, नेक स्ट्रेट रहे। एक सरप्राइजिंग थिंग बताती हूँ कि एक पेशेंट हमारे पास आया था जिसको आई पेन हो रहा था, पर बाद में पता चला कि बिकॉज ऑफ बैड पॉस्चर वाइल यूजिंग द स्क्रीन्स ही वॉज एक्चुअली हैविंग नेक प्रॉब्लम्स विच हैड टू बी ट्रीटेड। सो ergonomics इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। फिर आप आसपास की जो आपके रूम की इल्यूमिनेशन है वो स्क्रीन की इल्यूमिनेशन के हिसाब से रखिए, ना ही बहुत ज़्यादा डल ना ही बहुत ज़्यादा ब्राइट। स्क्रीन का इल्यूमिनेशन भी प्रॉपर रखिए, फॉन्ट साइज एप्रोप्रिएट रखिए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है रेगुलर ब्रेक्स। आप में से काफ़ी लोगों ने 20-20-20 रूल के बारे में सुना होगा। उसका एक मॉडिफाइड वर्जन मैं बोलूँगी कि हर 20 मिनट में 20 फीट वाली दूरी वाली चीज़ हमें देखनी है, पर एटलीस्ट 5 मिनट के लिए, जो कि रिकवरी के लिए ज़रूरी है। इसमें आप वॉक कर सकते हैं, कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स और फैमिली। ब्लिंकिंग भी उतना ही ज़रूरी है, तो वी हैव टू डू अ कॉन्शियस ब्लिंकिंग व्हेन वी आर यूजिंग द स्क्रीन्स। ऑफ कोर्स वी शुड गेट अ प्रॉपर ऑप्थेल्मिक चेकअप डन। इसमें एक पॉइंट आता है कि अगर आपको चश्मे का नंबर है, चाहे पास का हो या दूर का, वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा ड्राइनेस है तो आप आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं, पर अगर ज़्यादा ड्राइनेस है तो इसके लिए ड्राई आई थेरेपीज़ भी अवेलेबल हैं, पर ज़रूरी है कि वो कंडीशन क्रॉनिक होने से पहले हम ट्रीट करें। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी और ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से भी पाया गया है कि थोड़ा ड्राइनेस का टेंडेंसी बढ़ सकता है। एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हम जो देखते हैं उनमें ऐसा होता है कि उनकी फोकसिंग मसल्स इनहेरेंट वीकनेस रहता है उनमें, तो उनको स्क्रीन यूज़ करने के बाद इमीडिएटली थोड़ी ही देर में ब्लरिंग, हेड यहाँ पर आई स्ट्रेन और डबल विजन हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए स्पेशल टेस्टिंग अवेलेबल रहती है और इनको ट्रीटमेंट के लिए विजन थेरेपी और ऑर्थोप्टिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल रहता है। अब लास्ट में आपको बताती हूँ द मैजिक ड्रग फॉर रिकवरी। It is not GLP-1, it is free. It is basically deep sleep. मेरे कोई भी पेशेंट जो आता है मेरे पास डिजिटल आई स्ट्रेन का, उनको मैं सबसे पहले यही लिखती हूँ प्रिस्क्रिप्शन में कि 8 आवर्स का प्रॉपर टाइम पे नाइट टाइम स्लीप उनके लिए एक लग्जरी नहीं है, ये उनके लिए एक नेसेसिटी है आजकल के लिए। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी आइज़ का एवोल्यूशन कॉन्स्टेंट स्क्रीन यूज़ के लिए नहीं हुआ है। जब स्क्रीन यूज़ करने के बाद हमारी आंखें हमें ये मैसेज देती हैं कि उन्हें ब्रेक चाहिए, उन्हें ब्लिंक करना है और उन्हें बाहर जाके नेचुरल लाइट देखनी है, तो उस मैसेज को हमें सुनना पड़ेगा। आई विल अगेन रीइंफोर्स कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्क्रीन्स हम यूज़ करना पूरा बंद करेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, पर कॉन्स्टेंट स्क्रीन यूज़ विदाउट एनी ब्रेक्स और स्पेशली नाइट टाइम स्क्रीन यूज़ शुड बी अवॉइडेड। अगर आप एक पहला चेंज करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले नाइट टाइम स्क्रीन यूज़ पे एक्ट करिए। एंड लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि इन्फॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, बट देन एक्शन हैज़ टू बी टेकन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, मुझे सारे साइड इफ़ेक्ट्स पता हैं, सारे स्क्रीन के डिसएडवांटेजेस पता हैं, पर अगर मैं ये कोई भी फॉलो नहीं करूँगी तो डेफिनेटली मेरी आँखें भी उतनी ही ससेप्टेबल हैं जितनी कि और किसी की भी। तो मैं कहना चाहूँगी, आज आप इस हॉल से जब आप बाहर जाएंगे और नेक्स्ट टाइम स्क्रीन देखते टाइम आपकी आंखें थकें या ड्राई फील करें तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उस मैसेज को एक्सेप्ट कीजिए और उस पर एक्ट कीजिए और इस मैसेज को आगे भी स्प्रेड कीजिए। थैंक यू।